हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, होपफुली आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है बच्चे। 10 मार्च का दिन, 10 मार्च का दिन याद रखना बच्चे, बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। तो इसी चीज के लिए हम लोगों ने बच्चे आज आप लोगों के सामने एक रैपिड रिवीजन सीरीज लाए हैं बच्चे। तो रैपिड रिवीजन में आज का चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। पहले रियल नंबर्स होता क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर इज जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट इज नोन एज रियल नंबर, और वी कैन राइट इट एज इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers. These are the few examples like 0, 2, 4.9 and so on. अब आती है बात बच्चे रियल नंबर्स के बीच में सारे नंबर्स का ये हो गया रिलेशन। लाइक मैं बोल सकता हूँ कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, सो दिस इज अ फ्यू फ्लो चार्ट, इसको याद रख सकते हो। अब आती है बात बच्चे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो रियल नंबर्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, रैशनल और एक इरैशनल। तो रैशनल में हो गया आपका, रैशनल नंबर्स में हो सकता है या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब आफ्टर सर्टेन डेसिमल प्लेस द डिवीजन विल स्टॉप, लाइक एग्जांपल 3.1475, ये भी एक रियल नंबर ही है। दूसरा टाइप का रियल नंबर्स हो गया 4.212121, इसका मतलब कि डिवीजन आपका स्टॉप ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी डिजिट्स रिपीटेड है उसके ऊपर भी पुट है बार ओवर दिस, लाइक 4.21 के ऊपर बार हो जाएगा। अब इसके बाद आप बात आती है बच्चे इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स में देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसका मतलब ये तो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 21211, हर एक बार नंबर ऑफ 1 एक बढ़ते जा रहा है, इसलिए कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है बच्चे, अब आगे आते हैं हम लोग। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, बहुत इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी है बच्चे, ये दिमाग में फिट कर लेना, एक मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। कहा क्या रहा है ये, किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्ट क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। प्रोवाइडेड जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, जब आप डिवाइड करते हो तो आपका डिवीजन जो है Q2 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है बच्चा टाइप टू में क्या हुआ, अगर एक रैशनल और एक इरैशनल दे रखा है तो कोई भी चार फंडामेंटल ऑपरेशन लगाओ, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इरैशनल। एंड हियर यू कैन क्लियरली सी दैट दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स, 2 + √3, 5 - √7, 2 × √5, 7/√3। ये क्या है हमारे पास, ये एक इरैशनल नंबर से, मतलब किसी भी दो, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर में कोई भी चार फंडामेंटल ऑपरेशन लगाओ, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। अब इसके बाद बात आती है बच्चा, अब दो इरैशनल नंबर के बीच में कोई भी चार फंडामेंटल ऑपरेशन लगाओ, लाइक T1 और T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, T1 इरैशनल नंबर 1, T2 इरैशनल नंबर 2। ठीक है, तो दो इरैशनल नंबर को ऐड करो तो रिजल्ट में भी रैशनल और इरैशनल। ठीक है, दो इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, द रिजल्ट में भी इधर रैशनल और इरैशनल। फॉर एग्जांपल देखते हो, एक नंबर है 2 + √5 और एक है 5 - √5, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं -√5 + √5 कैंसिल, तो देखा यहाँ पे कि सम ऑफ टू इरैशनल नंबर इज कमिंग आउट एज रैशनल नंबर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दोगे उसमें इरैशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चे आगे की बातें। तो जो छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल नंबर, इसमें से कौन सा रियल नंबर नहीं है। तो क्लियरली देखोगे बच्चे यहाँ पे, अब 8/0 आ गया, ये आपका रियल नंबर नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी 0/5 0 होता है, 7.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया अपना, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये अपना इरैशनल नंबर हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये चीजें याद रख लेना बच्चे, क्या कर रहा है ये चीजें, क्लास 8 से पढ़ते हैं बच्चे आप लोग। देयर आर इनफिनिट मेनी रियल नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट रियल नंबर्स। कोई भी दो रियल नंबर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो, उसके बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, एक दो नहीं, इनफिनिट, याद रखना बच्चे ये। इसके बाद इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूं, देयर आर इनफिनिट मेनी रैशनल और इरैशनल, रियल को मैं बोल सकता हूं रैशनल और इरैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल और इरैशनल नंबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूसरा एक पॉइंट याद रखना, रूट के विल बी ए इरैशनल नंबर इफ के इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट के इरैशनल नंबर होगा। आप देखो बच्चा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज राइट 2 रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 √3 एंड 5। इसके बीच में 2 रैशनल और 2 इरैशनल नंबर लिखना है। तो देखो बच्चा, 2 √3 नंबर क्या है, तो इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल है ये, तो 2 √3 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.46 लिख सकते हैं। इसके बाद फिर बात करता हूं, तो 2 रैशनल नंबर्स आर, अब देखो 3.46 और 5 के बीच में अगर मैं 2 रैशनल नंबर की बात करूं तो 3.5 और 3.6 लिख सकता हूं। इसको मैं P/Q फॉर्म में लिखा, विच इज 35/10 एंड 36/10। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। अब 2 इरैशनल नंबर लिखना है इसके बीच में, तो मैंने रिसेंटली बताया आपको, इरैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है, तो 2 इरैशनल नंबर्स आ गए आपके इन दोनों के बीच में, तो हम लिख सकते हैं मैं 3.505
005000, एक पैटर्न बना दो बच्चे, जो दिमाग में आ रहा है आपका एक पैटर्न बना दो कुछ बढ़ता हुआ, विच इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, और दूसरा देख सकते हो बच्चे मैंने दो फॉर्मेट में लिखा है, एक डेसिमल फॉर्म में एक रेडिकल फॉर्म में। तो √19, क्योंकि देखोगे बच्चे अगर 2√3 को लिखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं अंदर में रूट के अंदर गया तो ये हो गया 4 × 3 √12, √12 और √25 के बीच में जो नंबर आ रहा है √13, √14, √15, √16 मत लिखना बच्चे, क्योंकि √16 तो एक रियल नंबर, एक रैशनल नंबर है, मुझे इरेशनल नंबर लिखना। तो लाइक दिस वी हैव टेकन √19 एज द एग्जांपल। क्लियर है बच्चे, आ रहा समझ में बढ़िया से, ध्यान से सुनते रहना बच्चे सभी। अब इसके बाद बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि अक्सर बच्चे नादानी करते हुए गलती कर देते, तो ऐसे गलती नहीं करना है बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूं ध्यान से सीखना। ठीक है, रूट अंडर a + b इज नॉट इक्वल टू √a + √b, √a + √b नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक लाइव एग्जांपल आपके सामने, एंड एग्जांपल इज रूट अंडर 4 + 9 इज नॉट इक्वल टू √4 + √9, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि LHS में देख सकते हो यहाँ पे √13 है और RHS में देख सकते हो 2 + 3 5 है। क्या √13 और 5 बराबर है? बिल्कुल नहीं है, ये तो वैल्यू अपना 3 से 4 के बीच में लाई करेगा और ये तो वैल्यू एक्जैक्टली 5 के इक्वल है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ रूट अंडर a - b इज नॉट इक्वल टू √a - √b, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात आती है रूट अंडर a × b इज √a × √b और रूट अंडर a/b इज √a/√b। ये चीजें बच्चे याद रखना, आपको एकदम बढ़िया से याद रख लेना बच्चे, सारे फॉर्मूले एकदम स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना। इसके बाद अब बात आती है बच्चों जो बेसिक से टर्म्स जो कि आप क्लास 9th और 7th से ही पढ़ते आए हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 5 7। ध्यान से सुनने वाली बात है कि 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम। इसके बाद 1 जो नंबर है वो नाइदर इवन, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 जो नंबर है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, 1 को प्राइम नंबर ले लेते हैं और 1 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनना बच्चे, स्पेशली ये सीरीज आप लोग के लिए लाया गया ताकि आप लोग एक एक चीज एकदम अच्छे तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले भी अगर आप ये देखते हो 20 मिनट के लिए बस, तो बच्चे आपका एक चैप्टर का एक अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 एक्सेट्रा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सो दैट एनी नंबर इस फॉर्मेट में दे रखा है कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखो बच्चे कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या होता है, आपको इस नंबर को एक्सप्रेस कर दो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो 3 × 5 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, 3 × 5 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, 3 × 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2, अब इसको लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। अब बात आती है बच्चों को प्राइम नंबर की, जो कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। को प्राइम नंबर कहता क्या है कि अगर दो नंबर्स को को प्राइम कहेंगे कब? जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। अब को प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल्स है 19 and 20, 5 and 7, 4 and 9। These are the few examples of को प्राइम नंबर। अब देख सकते हो यहाँ पे कि क्या बात है, यहां से हमें समझने को मिला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। रट लो बच्चे इस चीज को। ठीक है, इसके बाद आती है बात है 5 and 7। 5 and 7 क्या? 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर भी हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद आ गया 2 कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। अक्सर बच्चे को डाउट आता है सर कॉम्पोजिट नंबर हो गया तो क्या है को प्राइम नहीं होंगे? बच्चे इनका HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बाकी से कुछ लेना देना नहीं है, उसके कोई भी फैक्टर्स उससे हमें मतलब नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चे, ये चीजें याद रखना है फॉर्मूला। दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? इनका प्रोडक्ट होता है। अगर ए और बी, अगर 2 को प्राइम नंबर इनका एलसीएम की बात करूं तो a × b होगा। अब आ जाते बच्चे सिंपल सी बात है, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर्स के फॉर्म में किसी नंबर को ब्रेक करने को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड द नंबर हियर इज 462। देख सकते हो बच्चे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए स्टार्ट कर दो विद द सिंपलेस्ट नंबर 2, फिर इसको डिवाइड करो, फिर 3 से, फिर 7 से, स्मॉलर नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है बच्चे आप फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ को आपको इस एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी बताया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी नंबर को ब्रेक कर दो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अब देख सकते हो बच्चे, अपने पास एक नंबर आया a = 2 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, 11 स्क्वायर। सिमिलरली बी जो नंबर अपने पास ये दे रखा है। अब क्या करना है, मुझे एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 है, 3 है, तो सबसे पहली बात जो नंबर कॉमन होगा उसकी लीस्ट पावर लेना है हमें। ठीक है, तो अब यहां पे बात आती है 2 और लीस्ट पावर। तो यहां पे देख सकते हो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे मिनिमम पावर। इसके बाद तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 की मिनिमम पावर 5, 5 दोनों में कॉमन है, दोनों की पावर इक्वल है तो 5 की पावर 7, 11 और 13 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एचसीएफ। एलसीएम की बात आ रही है तो एलसीएम के केस में कॉमन में हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 इज कॉमन तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 कॉमन है 3 की पावर 6, बड़े वाले पावर। ये बात समझ आया बच्चे। और इसमें क्या होता है कि जो नंबर केवल एक ही टर्म में आ रहा है,
ठीक है, तो उसको भी बाई इज्जत लिखा जाता है, लाइक 11 स्क्वायर भी यहाँ लिखा जाएगा, 13 भी लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉमन वाले आ रहे हैं तो हाईएस्ट पावर। ठीक है, अगर दोनों का इक्वल है तो सेम कॉपी किया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आती है बच्चे आगे की बात, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी। कोई भी दो नंबर अगर ए और बी है तो इसका एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखना बच्चे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर का एलसीएम निकालते हो और उसका एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट verify the relationship between LCM and HCF by finding its LCM and HCF। तो पहले LCM HCF निकालना है, फिर रिलेशनशिप फाइंड करना। अब आती है बच्चों एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरम, इससे अक्सर आपके बच्चे 3 मार्क्स से क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, अभी बताया कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में उसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अब ये तो कॉमन सी बात है, अब इसके साथ कुछ खास बात क्या है, जो फैक्टराइजेशन होगा आपका वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। देखो मतलब कि ऑर्डर आगे पीछे कुछ भी लिखो, लेकिन जो किसी भी नंबर का कॉम्पोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा एंड दैट इज यूनिक। फॉर एग्जाम्पल नंबर आपके पास 1540 है तो इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ऐसे होगा 2 स्क्वायर 5 की पावर 1 7 की पावर 1 11 की पावर 1। अब कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको ऐसे भी ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकता है, लाइक 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 7। ये भी सही है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या देगा मैंने, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 11 की पावर 1 है। ये चेंज नहीं होने के। अब इसका मतलब अब देखो बच्चे, दूसरे सेम नंबर 1540, अगर मैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो 1540 को मैं 20 इंटू 77 लिख सकता हूं, बिल्कुल आंसर 1540 आएगा। और इसको आप 44 इंटू 35 भी लिख सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन वाइज तो ये भी सही है, लेकिन ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से गलत है, क्योंकि यहां पे देख सकते हो कि इसको मैं एवरी कॉम्पोजिट नंबर को मुझे ब्रेक करना था ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में ब्रेक करोगे तभी यूनिक आएगा। यहां देख सकते हो 20 और 77 अलग नंबर है, दूसरे केस में 44 और 35, 20 और 77 लापता ही हो गया इसमें दूसरे वाले केस में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। प्राइम जब होगा तभी ये फैक्टर्स यूनिक होंगे। क्लियर है बच्चे, स्क्रीन को पॉज करके बढ़िया सा नोट भी बना सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आती है बच्चे आगे की बात की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ध्यान से बच्चे सुनते रहना, बच्चे बने रहना अपने साथ चैनल के साथ लास्ट तक। तो ए पी इज ए प्राइम नंबर एंड ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी कोई प्राइम नंबर है और ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है। पी और ए को डिफाइन कर दिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों, एक एग्जाम्पल से। 3 कोई प्राइम नंबर है, 3 ए स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 36 मानता हूं तो 36 को डिवाइड करता है। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो 3 हमें किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, दैट इज 6। इसका मतलब है, अब यहां पे देख सकते हो बच्चे, अगर 4 कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इस केस में फुलफिल नहीं होगा। 4 कॉम्पोजिट नंबर है और अगर 4 36 को डिवाइड कर रहा है, क्या 4 6 को डिवाइड करेगा, नहीं। 4 से अगर जैसे आप 6 को डिवाइड करो द रिमाइंडर विल बी 2। इसका मतलब द रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हेनेवर पी इज ए प्राइम नंबर एंड ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा नहीं कुछ भी ले लो आप, इररेशनल नंबर। ठीक है, अब आती है बात बच्चे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ये, टू प्रूव इररेशनलिटी ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर का बच्चे बोला जाए तो ये क्वेश्चन आउट है। ये कौन सा क्वेश्चन आउट है, प्रूव दैट √7 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, √7 को आप इररेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले बच्चे इसमें बात क्या आती है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये स्टेप आपको मेंशन करना है, दिस इज प्रूव्ड बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या, तो सबसे पहले हम भरोसा के साथ स्टार्ट करते हैं कि मान लो कि √7 अपना एक रैशनल नंबर है, फिर उसके बाद आगे की ऑपरेशन करते जाएंगे लेकिन इसकी हरकतें रैशनल वाली दिखेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इररेशनल नंबर होगा। तो ये होता है बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे √7 इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं √7 की वैल्यू को a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्या होते हैं, मतलब दोनों का HCF 1 हो गया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया। अब क्या करेंगे इसमें, तो स्क्वायरिंग कर लेते दोनों साइड। तो √7 a बाई बी था तो स्क्वायरिंग किया तो 7 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू बी स्क्वायर। अब देख सकते हो बच्चे, अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताया, ध्यान से एक बार रिकॉल करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो क्या कर रहा है ये कि देखना बच्चे 7 इंटू समथिंग के फॉर्म में a स्क्वायर लिखा गया है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं बात करूं, अगर 7 इंटू 8 इक्वल्स टू अगर 56 है, इसका मतलब 7 इज ए फैक्टर ऑफ 56, ऐसा रिजल्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब देख सकते हो कि 7 इंटू समथिंग अगर a स्क्वायर है, इसका मतलब 7 इंटू
7 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब देखो 7 एक प्राइम नंबर है एंड 7 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन से दैट 7 विल आल्सो डिवाइड ए। 7 ए को भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद अब आगे की बात करता हूं। अब जैसे ही 7 ए को डिवाइड करेगा, एक नया सा इंटीजर मान लेता हूं मैं, सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 7c वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, वेयर सी इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर सी के लिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे a इक्वल टू 7c। अब क्या क्या हमने दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने। पहला इक्वेशन क्या था अपना, a स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 7c की वैल्यू इसके अंदर पुट किया, स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया। इसके बाद सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, b स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर। तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या देखा मैंने, हियर 7 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड इट इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो 7 विल आल्सो डिवाइड b, 7 b भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देख सकता हूं मैं, हियर वी हैव 7 एज अ फैक्टर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। 7 जो फैक्टर है वो ए और बी दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, क्या एज्यूम किया था, ध्यान से देखो बच्चे, स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, ए और बी तो कोप्राइम इंटीजर्स होना चाहिए, ये तो मैंने एज्यूम किया था। अब इसकी हरकतें क्या दिख रही है, 7 एज अ फैक्टर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यही तो गड़बड़ है बच्चे, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। प्रॉब्लम का जड़ तो यही है, आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम क्या है। इसका मतलब विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वही गलत किया था। क्या एज्यूम किया था, वी हैव बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 7 इज अ रैशनल नंबर, हेंस रूट 7 इज एन इरैशनल नंबर। ये कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिखना बच्चे, एकदम स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो सभी। ठीक है, अब इसके बाद अब आगे बढ़ता हूं मैं। आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बाद इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। अभी तो थ्योरी में बताया था बच्चे मैंने, एक रैशनल और एक इरैशनल को जोड़ो तो इरैशनल आता है, दैट इज फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मुझे प्रूव करना है तो क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 5 को p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में लेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, रूट 5 को a बाई बी माइनस 2, LHS में देखोगे तो आपका इरैशनल है, RHS में देखोगे रैशनल है। एक इरैशनल एक रैशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम ही कर लिया था इस 2 प्लस रूट 5 को रैशनल नंबर, यहीं पे गलती थी। इस टाइप से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये प्रैक्टिस करना बच्चा। अब इसमें तीसरा वैरायटी का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकता है, जब दो रूट हो एक साथ, लाइक प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। तो ध्यान से सुनना बच्चे, तो रूट 3 प्लस रूट 5 को अगर मैं a बाई बी के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। अब इसके बाद वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो अपने पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई बी का स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देख सकते हो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड किया। अब 3 प्लस 5 8 होता है, राइट में गया, इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो अपने पास रिजल्ट आया 2 रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो 2 रूट 15 यहाँ पे लिखना है, 2 रूट 15 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देख सकते हो बच्चे यहाँ पे LHS में अपने पास नंबर क्या है यहाँ पे, तो 2 रूट 15 है। ठीक है, तो इसको 2 से इधर डिवाइड किया तो अपने पास आ गया रूट 15 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर अपन 2 बी स्क्वायर। RHS में देखोगे बच्चे a और b क्या को प्राइम इंटीजर्स है, तो a और b को प्राइम इंटीजर्स है, तो ये हो गया अपना रैशनल नंबर, और LHS में हो गया इरैशनल। अगेन देख सकते हो बच्चे, क्या एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर इक्वल आ गया, ये तो बिल्कुल असंभव है। मैथ्स में तो ऐसा असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। तो ए इरैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरैशनल नंबर। अब यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम ही किया था वो गलत था। हेंस रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है बच्चे, याद रखना सभी बच्चे। अब आता हूं आगे की थ्योरी पे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एलसीएम एंड एचसीएफ से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं। तो पहली बात क्या है कि अगर ए अगर बी का फैक्टर है तो एलसीएम ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से रखना बच्चे, फॉर्मूला याद करना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2 मार्क्स के भी आ जाते कभी। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ए बी सी leaving remainders p q r respectively is given by hcf of a minus p b minus q c minus r। ठीक है, और इसके बाद तीसरी बात क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड a b c leaving the same remainder in each case is given by the hcf of a minus b का मैग्नीट्यूड, b minus c का मैग्नीट्यूड, c minus a का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे a मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो होपफुली बच्चे क्लास का सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, अच्छे से पढ़ते रहना बच्चे।